गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे मीन की, हम लोग बात कर रहे थे। एक हमने देखा था इंडिविजुअल मीन, एक देखा था हमने डिस्क्रीट मीन। ठीक है ना। आज हम दोनों का एक बार एग्जांपल और देख रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिए थे वैसे, पर फिर भी एग्जांपल ऑफ समांतर माध्य, ये कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन फॉर मैथिक मीन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें दिया हुआ है क्या, आपको विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके आधार पर हमको क्या निकालना है, इसमें समांतर माध्य की गणना करनी है। निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के विद्यार्थियों के के रक्त प्रादर्श होता है ब्लड सैंपल का प्रतिशत हीमोग्लोबिन का स्तर दर्शाते हैं। समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ HB। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं सीरियल नंबर से मतलब है कितने विद्यार्थी हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 15, यहाँ पे क्या हो, विद्यार्थी हो। 1 2 3 4 5, पेन रुक गया है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। पहले की यदि बात किया तो 8.1 क्या है, हीमोग्लोबिन है, बड़ा ही कम है कमज़ोर वाला के, क्योंकि 9.4 7.6 ये और भी ज़्यादा कमज़ोर है। 11 ये ठीक है। 14 ये मस्त है मोटा सा। 9.7 8.6 5.4 ये तो सूखा सा होगा। 6.6 5.9 7.9 10.1 सभी सूखे बच्चे, कुपोषित बच्चे, मेल न्यूट्रिशन इफेक्टेड। 11.2 13.4 11.7। अब यहाँ पे आंसर निकाला जाए यदि, ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इजकल टू समेशन x अपॉन n। ठीक है ना। समेशन x अपॉन n, समेशन x का मान होता है 8.1 प्लस 9.4 प्लस 7.4, जो कि ये दिया हुआ है आपको HB परसेंटेज। 7.6 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 9.7 प्लस 8.6 5.4 प्लस 6.6 प्लस 5.9 प्लस 7.9 प्लस 10.1 प्लस 11.2 प्लस 13.4 प्लस 11.7। ठीक है ना। यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15 यहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यदि इनको टोटल किया जाए, यदि इनको क्या किया जाए, समीशन
एक्स इजकल टू किया जाएगा तो लगभग मान आएगा इसका 140.6। एन यहाँ पे 15, तो हमारे फॉर्मूले में एक्स बार को निकाल सकते हैं हम लोग 140.66 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा आपका 9.37% हीमोग्लोबिन। ये क्या है इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ये तो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। यदि डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकाला जाए, खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य, खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज ये कहती है, डिस्क्रीट सीरीज ये कहती है जिसमें जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक क्लास है, क्लास के अंदर एक 5 बच्चों का जो है वज़न 40 ग्राम है, जो 40 किलोग्राम है। 7 बच्चों का 65 ग्राम है, 65 किलोग्राम है, और 10 बच्चों का 90 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे खंडित प्रकार के चर आ रहे हैं हमारे पास। जैसे कि 10 बच्चे हो गए 90 किलोग्राम के, तो 900 किलो वजन तो उनका ही हो गया। तो इस प्रकार से निकाला जाए। यहाँ पे सिंगल सिंगल का लिया था हमने, वहाँ पे हम लोग ग्रुप का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला ले सकते हैं हम लोग, एक्स बार इजकल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है ना। एक्स बार होता है यहाँ पे समानांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है ना। समेशन होता है योग, समेशन एफ एज एक्स इजकल टू होता है चर का मान, चर का मान। जैसे कि क्या था, चर का मान था 5 बच्चे 5, ठीक है ना। वह संबंधित आवृत्ति, उसके आवृत्ति फ्रिक्वेंसी की यदि बात की जाए तो उसको मल्टीप्लाई करना था हमें 65 किलोग्राम से संबंधित। तो उस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 65 से, तो समेशन एफ एक्स का मान निकल जाएगा से संबंधित आवृत्ति के गुणन का योग, के गुणन का योग। एफ इजकल टू आवृत्ति एक्स, यहाँ पे चरों का मान, चरों का मान, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स का मान है चरों का मान। तो इसको दूसरे एक फॉर्मूला और होता है, इसी का ही थोड़ा सा रेक्टिफाइड फॉर्म है। एन को यहाँ पे शो कर सकते हैं समीशन एफ के रूप में, ओके, एफ एक्स अपॉन एन। तो एन इजकल टू समीशन एफ हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम लोग यदि फॉर्मूला वो एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रस्तुत आंकड़े कुछ लोगों में, प्रस्तुत आंकड़े कुछ लोगों में WBC की संख्या दर्शाते हैं, WBC की संख्या दर्शाते हैं। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीरियल नंबर। जैसे कि 1 2 3 हम लोग लेते हैं, एक ऐसे 10 व्यक्तियों को हमने ले रखा है। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाए नंबर ऑफ WBC,
नंबर ऑफ WBC, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और यहाँ दिया जाएगा नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं ऐसे, कि कितने लोग हैं ऐसे। तो जिसमें 4000 WBC हैं ऐसे लोग हैं 5, ठीक है ना। फिर 5000 WBC वाले लोग हैं 6, फिर 4100 WBC वाले लोग 2, फिर है 5200 WBC वाले लोग 7, 7700 WBC पाई जा रही है 11 लोगों में, 6900 पाई जा रही है 15 लोगों में, 5500 पाई जा रही हैं 18 लोगों में, ठीक है ना। 9100 पाई जा रही हैं, ज़्यादा हैं इसमें तो खैर, बस सही है, 100 हैं 14 लोगों में, 7000 पाई जा रही हैं 10 में, और 8200 पाई जा रही हैं 5 में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। यदि आपको इसको आंसर के फॉर्म में निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। इस क्वेश्चन से यहाँ से चालू कर रहे हैं हम लोग, सीरियल नंबर, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ WBC क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x हो जाएगा, नंबर ऑफ WBC, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ओके। फिर हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा f। और फिर हम, आपको पता है यहाँ पे f और x को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा f और x को मल्टीप्लाई करने का काम होता है। 1 10 है तो 10 लाइन बना देता हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8, बाकी पीछे कर लेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ WBC थी, फर्स्ट थी 4000, सेकंड थी 5000, क्वेश्चन में से ले रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है ना। फिर थी 4100, फिर थी 5200, फिर थी 7700, फिर 6900, फिर है 5500, और फिर है 9100, पीछे और कर लेंगे अभी। नंबर ऑफ पीपल थे 5 6 2 7 11 15 18 14, ठीक है ना। तो 4000 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 से, 4 पंजे 20, 20,000 क्या आ गया यहाँ पे, fx का मान आ गया है, 20,000 क्या आ गया है यहाँ पे, fx का मान आ गया है। फिर 5000 इंटू 6, ये आ जाएगा 30,000, ठीक है ना। 4100 इंटू 2, ये हो जाएगा 8200, 5200 इंटू 7, 5200 इंटू 7, ये हो जाएगा 36,400। मल्टीप्लाई जल्दी किया करो 5 को, अगर 5000 को आप 7 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35,000 आ जाएगा। 200 को 700 कर लोगे तो आप हो जाएगा 1400, 1400 प्लस 35,000 37,400, ठीक है ना। 7700 इंटू 11, 7700 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका 84,700, 84,700। फिर 6900 इंटू 15, 6900 इंटू 15, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,08,000। फिर 5500 इंटू 18, ये हो जाएगा 99,000। फिर 9100 इंटू 14, ये हो जाएगा 1,27,400। फिर 9th नंबर पे आया हमारे पास 9th नंबर पे था हमारे पास 7,000, और 10वें पे था 8200। इसकी वैकेंसी थी 10, इसकी थी 5, तो 7,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 70,000 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 82 को यदि 5 से किया जाएगा तो ये आ जाएगा 41,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक तो n का मान निकाल देंगे,
एन, या कह सकते हैं समीशन एफ का मान। समीशन एफ का मान जिसमें से इसको टोटल किया जाए, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 प्लस 11 31, 31 प्लस 15 46, 46 प्लस 18 64, 64 प्लस 14 64 प्लस 14 78, 78 78 और 10 88 और 5 93 93। ठीक है ना। फिर यहाँ किया जाएगा समीशन एफ एक्स का मान, इन सब का टोटल किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे 20,000 प्लस 30,000 50,000 50,000 प्लस 8,200 58,200 प्लस 36,400, इस प्रकार से सबका किया जाएगा तो ये आ जाएगा 6,17,500 6,17,500। ठीक है ना। ये आ जाएगा 6,17,500। इसमें यदि भाग दिया जाए समीशन एफ एक्स अपॉन एन का, जो कि ये है आपके पास, एन है 93, समीशन एफ का मान है 6,17,500, तो इसका मान आ जाएगा लगभग आपके पास 6639.78, जिसको हम लोग मान सकते हैं लगभग 6640। 78 है, टू डिजिट को हम लोग चेंज कर देते हैं पूरे में, ठीक है ना, दशमलव को, तो ये आ जाएगा 6,640। WBC की औसत संख्या, एवरेज ऑफ WBC पर पर्सन की निकाली जाए यदि, ठीक है ना, 6,640 हो जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।